आई एम श्योर कि आपने ये कहानी तो ज़रूर सुनी होगी, लेकिन मैं फिर भी आपको ये कहानी सुनाना चाहूँगा। ये कहानी है अकबर और बीरबल की कहानी। एक बार क्या होता है, अकबर और बीरबल जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं। शिकार करते समय अकबर की उंगली कट जाती है। ऐसे में बीरबल अकबर से कहता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर को बहुत तेज गुस्सा आ जाती है कि मेरी उंगली कट गई और ये कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें क्या अच्छा हो गया। अकबर बहुत तेज गुस्से में घर की तरफ वापस आता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि अगले दिन बीरबल को फांसी दे दी जाए। फांसी की तैयारियां होने लगती हैं। अगले दिन जब अकबर फिर से जंगल में शिकार के लिए जाते हैं तो वहां पर कुछ आदिवासी लोग अकबर को पकड़ लेते हैं और अपने जो इष्ट देवता होते हैं उनके पास में ले जाते हैं। बलि देने ही वाले थे, वहां पर किसी की नजर उनकी कटी हुई उंगली पर पड़ जाती है। सब लोग बोलते हैं कि ये तो पूर्ण इंसान नहीं है, इसकी हम बलि नहीं दे सकते हैं, और उनको छोड़ दिया जाता है। इस बात को जानकर अकबर बहुत खुश होते हैं और उनको बीरबल की याद आती है कि बीरबल ने बोला था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज अगर मेरी उंगली ना कटी होती तो आज मेरी बलि दे दी जाती और आज शायद मैं जिंदा भी ना होता। लेकिन उनको बहुत चिंता हो रही है कि आज तो बीरबल को फांसी देनी थी, कहीं उनको फांसी तो नहीं दे दी गई है। वो भागते हुए घर की तरफ वापस आते हैं और अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि फांसी को रुकवा दिया जाए। बीरबल से मिलकर के अकबर माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि आपने सही कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और मैं तो आपको फांसी देने वाला था। बीरबल ने फिर से कहा कि नहीं, आपने मुझे फांसी देने का आदेश दिया, ये भी अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर मैं आपके साथ में शिकार करने के लिए जाता तो वो आपको तो छोड़ देते लेकिन मेरी बलि दे देते, क्योंकि मैं तो किसी तरह से अपूर्ण नहीं हूँ, मेरे तो सारे अंग पूर्ण हैं। वहाँ पर अकबर को ये समझ आता है कि हाँ, जो होता है हमारे लिए अच्छे के लिए ही होता है। तो इस कहानी का सार ये है कि जो भी कुछ होता है वो किसी ना किसी कारण से होता है। हम चीज़ों को अच्छे या बुरे के रूप में नहीं डाल सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में संतोष चाहते हैं तो आपको अपना संतोष इन सभी बाहरी चीज़ों से, सभी बाहरी परिस्थितियों से हट कर के पाना होगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर जाने लगती हैं। हम चाह कर भी अपने आप को उस परिस्थिति से डिटैच नहीं कर पाते हैं। तो उस टाइम पर हमें एक लंबी गहरी सांस लेनी है और एज ए थर्ड पर्सन हमें देखना है कि क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। देन आराम से एक पेन पेपर लेकर के उसका सॉल्यूशन लिखना है। कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन जरूर होगा। हो सकता है वो सॉल्यूशन आपको ना पता हो, लेकिन इस पृथ्वी पर कोई ना कोई जरूर होगा जिसको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता हो। आपको कृतज्ञता अपने जीवन में लाना अति आवश्यक है, जिसे हम ग्रेटिट्यूड बोलते हैं। डेली रात को सोते टाइम आप वो सारी चीज़ें एक रजिस्टर में मेंटेन कर सकते हैं जो भी आपकी पूरे दिन में अचीवमेंट रही हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ ही होगा जो कि आपने अपने करियर के लिए अच्छा किया हो। वो सारी पॉइंट्स, लगभग 10 पॉइंट लिखिए। जैसे कि आज मैंने अपना ये टास्क कंप्लीट किया, आज मैं बीमार नहीं हूँ, आज मेरी सांस चल रही है, मैं जिंदा हूँ। सबसे बड़ी खुशी तो इसी चीज़ की है कि आप अगर जीवित ही नहीं होंगे तो फिर क्यों खुश होंगे, है ना? कोई सवाल ही नहीं बनता। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम खुश हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम संतोष अपने जीवन में ला सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने संतोष के बारे में सीखा कि कैसे हम ग्रेटिट्यूड को अपने जीवन में धारण करके से एक संतोष ला सकते हैं और अपना जीवन सुख में व्यतीत कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।